हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। हमारी सीरीज चल रही थी एफसी वॉचमैन से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें कि हम टोटल 3 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे बात हो रही है करंट अफेयर की। हिंदी और इंग्लिश में दोनों पार्ट्स में मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। एंड इसके अलावा इससे पहले जितनी भी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी है, चाहे हमारी वो इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है, चाहे वो हमारी जीके की सीरीज़ चल रही है, या इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो आप लोगों ने वो सारी चीज़ें नहीं देखी तो आप लोग जाकर देख सकते हो। एक्चुअली आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, आपको सारी कंप्लीट वीडियोस मिल जाएगी पिछली वाली, तो जाकर आप लोग देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पार्ट नंबर 4। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोग एफसी वॉचमैन से रिलेटेड करंट अफेयर का जो ये वाली सीरीज़ चल रही है, और एफसी वॉचमैन से रिलेटेड अगर आप लोग जो लेटेस्ट पैटर्न है, करंट पैटर्न है, उस पर मॉक टेस्ट देना चाहते हो, जो कि आपका बिल्कुल एग्जामिनेशन पैटर्न पर डिज़ाइन किए गए हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। विद आंसर्स आपको दिए गए हैं, टोटल 10 मॉक टेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक कर लो, सही लगे तो आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कैथरीन रसेल हु हैज़ बीन सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज द न्यू हेड ऑफ विच ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। तो कैथरीन रसेल जो हाल ही में खबरों में रही है, किस वैश्विक संस्था की नई प्रमुख है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वो यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, इसका फुल फॉर्म बनती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मारमोसा आर एपिडेमिक टू विच रीजन। मारमोसा किस क्षेत्र के लिए स्थानिकारिक वाले है, मतलब स्थानिक कमारी वाले है। ऑप्शंस आपके सामने है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इंडियन स्टेट हैज़ विटनेस केस ऑफ कोविड डेंगू ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कोविड-19 एंड डेंगू। कहने का मतलब है, भारत के कौन से राज्य में कोविड-19 और डेंगू दोनों के संयोजन से कोविड-19 के मामले देखे गए हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो है तेलंगाना में सबसे पहले देखे गए हैं, जो कि कोविड-19 और डेंगू के दोनों के मिला के जो बनता है वो देखे गए हैं, उसके केसेस पहली बार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द ब्राइट्स वेल सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। हाल ही में खबरों में रही ब्राइट्स वेल की क्या स्थिति है। ऑप्शन आपके सामने और इसका जो राइट आंसर है वो है एंडेंजर्ड, मतलब विलुप्त। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, जिली दलबेरा हु वोन द गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली जिली दलबेरा किस खेल से जुड़ी है। तो ये जुड़ी है वेट लिफ्टिंग से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली रिपोर्टेड बर्ड फ्लू केसेस एंड कल्ड ओवर 12,000 डक्स। कौन से भारतीय राज्य में हाल ही में बर्ड फ्लू के मामलों की सूचना दी है और 12,000 से अधिक बतखों को मार डाला है। तो कौन से राज्य में है, और इसका राइट आंसर है वो है केरला में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच साउथ अमेरिकन कंट्री रिसेंटली अप्रूव्ड ए अलाउइंग सेम सेक्स मैरिज। तो कौन सी दक्षिण अमेरिकी देश ने समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाले कानून को मंजूरी दे दी है, और ये पहला देश बन चुका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसको आप चिले बोल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु वाज द गूगल मोस्ट सर्च फॉर पर्सनैलिटी इन इंडिया 2021। मतलब 2021 में भारत में गूगल का सबसे अधिक खोजा जाने वाला व्यक्तित्व कौन सा है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, और ये सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा। एंड अभी रिसेंटली नीरज चोपड़ा को बहुत लोगों ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, डिफरेंट कंपनीज ने, लाइक कुछ मैं आप बता देता हूँ, लाइक टाटा AIA ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके अलावा और नीरज चोपड़ा के नाम पर 7 तारीख को जेवलिन थ्रो डे बनाया है, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना ये 7 अगस्त है या 7 सितंबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, द NIPER अमेंडमेंट बिल रिसेंटली पास इन द पार्लियामेंट सीक्स टू अकॉर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस स्टेटस टू डैश। NIPER संशोधन विधेयक हाल ही में संसद में पारित हुआ, डैश को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रयास करता है। ऑप्शंस आपके सामने है और इसका जो राइट आंसर है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
नीति आयोग अनाउंस दैट इट इज सेट टू एस्टेब्लिशिंग 1000 अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज इन विच स्टेट और यूनियन टेरेटरीज। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नीति आयोग ने घोषणा किया हुआ है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए तैयार है। ऑप्शंस आपके सामने है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू और कश्मीर के जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द फर्स्ट एयरलाइन विच इज द फर्स्ट एयरलाइन इन इंडिया टू हैव लॉन्च एन ESG रिपोर्ट। ESG रिपोर्ट लॉन्च करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने और इसका राइट आंसर है इंडिगो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और एयर इंडिया किसकी है ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्योंकि वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी एज ऑफ 2021। 2021 तक दुनिया की सबसे मूल्यवान एडटेक कंपनी कौन सी है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। और इसका राइट आंसर है बायजूस। और बायजूस के भी अभी नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, बायजूस ने भी बनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यूसाकू मिजावा एंड योजो हिरानो द फर्स्ट सेल्फ पेइंग स्पेस टूरिस्ट सिंस 2009 आर फ्रॉम विच कंट्री। यूसाकू मिजावा और योजो हिरानो 2019 के बाद से स्वयं पहले भुगतान करने वाले अंतरिक्ष पर्यटक किस देश से है? सो ऑप्शंस आपके सामने, उसका राइट आंसर है ये जापान से है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड आप लोगों को नाम पढ़ के ही पता लग गया होगा, जैपनीज नाम लग रहे हैं ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द सार्क चार्टर वाज अडॉप्टेड इन विच सिटी ऑन December 8, 1985। 8 दिसंबर 2025 को किस शहर में सार्क चार्टर को अपनाया गया था? ऑप्शंस आपके सामने, उसका राइट आंसर है ढाका, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। ठीक है, और इसकी जो करेंसी है वो है टका। ठीक है, बांग्लादेश ढाका, टका, ढाका कैपिटल है, टका टका इसकी करेंसी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल टिल विच ईयर फ्रॉम 2021। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को 2021 से किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एंड इसका जो राइट आंसर है वो है 2024 तक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग द अम्ब्रेला स्कीम, जिसका नाम है अटल वायु अभ्युदय योजना। कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने अटल वायु अभ्युदय योजना नाम की अम्ब्रेला योजना लागू कर रहा है? इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। और ऑप्शंस आपके सामने हैं एंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फॉर सीमलेस एयर ट्रैवल ड्यूरिंग कोविड। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कोविड के दौरान निर्बाध हवाई यात्रा के लिए शुरू किए गए पोर्टल का क्या नाम है? तो इस पोर्टल का नाम है एयर सुविधा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एंड इसके अलावा आपको ये भी बताना जो कि हमारे अभी रिसेंटली सिविल एविएशन मिनिस्टर है वो कौन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च इट्स लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन, जिसको LCRD बोलते हैं, लॉन्च किया? तो ये कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? सो ये लॉन्च किया नासा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच इंडियन ब्यूरोक्रेट वाज इनवाइटेड टू जॉइन द बोर्ड ऑफ एडवाइजर ऑफ इंटरनेशनल IDEA। अगेन इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा डेफिनेटली, किसी ना किसी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन से भारतीय नौकरशाह को अंतर्राष्ट्रीय आइडिया के सलाहकार मंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने और उसका राइट आंसर है सुनील अरोड़ा। और ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो अभी इनको आइडिया के बोर्ड के लिए ज्वाइन कर, एडवाइज़र के लिए इनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे 90 नंबर क्वेश्चन। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इससे पहले दोबारा रिपीट कर दूं, FC वॉचमैन से रिलेटेड अगर आप लोग मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो टोटल 10 मॉक टेस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने, एज पर द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021 व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द एस्टिमेटेड मलेरिया डेथ इन 2020। तो मलेरिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में मलेरिया से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या क्या है? और यह है 6.27 लाख। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये था आपकी कंप्लीट वीडियोस आज की, और ये आंसर्स दिए हुए हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर डाउनलोड कर सकते हो इसकी PDF फाइल भी। एंड अगेन बोलूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको सारी काम की चीज़ें मिल जाएगी।
धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।